हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईएन क्लासेस में जो होता है वो आपका स्वागत है। हम लोग जो है वो एसएफडी बीएमडी डायग्राम में हैं। बोथ साइड ओवरहैंग, वन साइड ओवरहैंग, सिंपली सपोर्टेड बीम सभी डिस्कस कर चुके थे। आज हमारे पास जो एक लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम पर जब आपके पास पॉइंट लोड या फिर यूडीएल जो होता है वो एक्ट कर रहा हो, उस समय आपका एसएफडी बीएमडी डायग्राम जो होता है वो कैसे बनता है वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैंटिलीवर बीम में एक चीज जो होती है वो ध्यान रखनी है कि कैंटिलीवर बीम में आपके रिएक्शन जो होती है वो नहीं निकलती। जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम में और ओवरहैंगिंग बीम में जो होता है वो देखा था कि भाई हमें आर ए आर बी की वैल्यू जो होती है वो निकालनी पड़ती थी। वो चीज हमें इसमें नहीं करनी पड़ेगी। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू भी जो होता है वो निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म में इसका एसएफडी जो होता है बनता है। अब हमें ये पता है कि जब हम एसएफडी बनाते हैं तो एसएफडी बनाते समय यूडीएल में जो आती है वो क्या आती है, आपकी इंक्लाइन लाइन आती है। यूडीएल में हमारी इंक्लाइन लाइन जो होती है वो आती है, जबकि एसएफडी में हमारा जो होता है वो स्ट्रेट लाइन हम चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो लोडिंग है यहाँ पर हम देखते हैं 20x1। 20x1 यहाँ तक जो होता है वो हमारे पास क्या आ गया, 20x1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 20 किलो न्यूटन का लोड जो हो गया वो आ गया, जो हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या लग रहा है, 15 किलो न्यूटन या 15 किलो न्यूटन। तो 20 प्लस 15 हमारा कितना हो गया, 35। 20 में हमने क्या ऐड कर दिया है, 15 जो होता है वो ऐड कर दिया। 20 में हमने 15 ऐड कर दिया है, तो 20 प्लस 15 हमारा हो गया, क्या हो गया, 35 हो गया। 35 के बाद आप देखिए सी से डी, अगर हम यहाँ पे पॉइंट भी मार्क कर देते हैं ए बी सी डी और ई, फिर अगर हम डी से सी की तरफ यहाँ पे चलते हैं तो ये हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, क्योंकि हमारे बीच में कोई भी लोड जो होता है वो नहीं। फिर उसके बाद वापस हमें जो मिला वो मिला 10 किलो न्यूटन। 35 प्लस 10 आपका कितना हो गया, 45 किलो न्यूटन जो हो गया वो हो गया। फिर उसके बाद C से B तक हम वापस सीधे चले, फिर हमें मिला 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमारे पास 45 प्लस 5 हमारा हो गया 50, जो कि हमारा एंड तक जो होगा वो चलेगा। इसको वापस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए 20x1, 20x1 हमारा 20 हो गया। हम ये जानते हैं कि जब हम यूडीएल की बात करते हैं तो यूडीएल में हमारे इंक्लाइन लाइन आती है एसएफडी में, और बीएमडी में आपका पैराबोला आता है। तो हमारे पास यहाँ पे 20x1, तो ये 20 आ गया हमारा। 20 प्लस 15 हमारा कितना हो गया, 35। 35 प्लस 10 वो हमारा हो गया 45। 45 प्लस 5 50, और ये हमारा एसएफडी कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरा क्या है, एसएफडी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमको रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लोडिंग से जो होता है वो क्या होता है, हमारा पूरा एसएफडी जो होता है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर। अब आती है बात बीएमडी की। बीएमडी में अगर हम देखें, बीएमडी में यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो एम ई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। फिर उसके बाद एम डी पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने जब इसकी वैल्यू सिंपली सपोर्टेड बीम में निकाली थी या ओवरहैंगिंग बीम में जो होती है वो भी फाइंड की थी, तो हमें जो होता है वो ये पता था कि भाई हमें जो मोमेंट निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है, तो उसी पॉइंट पे हमें क्या लेना है, मोमेंट लेना है। तो जैसे डी पॉइंट पे हमें निकालना है तो हमें डी पॉइंट पे ही मोमेंट लेना है। तो डी पॉइंट पे जब हम मोमेंट लेंगे तो हमारे पास देखिए डी पॉइंट के राइट साइड में, इस साइड में आप देखिए सिर्फ 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसी पर अगर कोई लोड एक्ट कर रहा है, उसी पर अगर कोई लोड एक्ट कर रहा है तो वो हम काउंट नहीं करेंगे। हमने क्या करा, डी के जो होता है वो क्या होता है, डी के राइट साइड में सिर्फ यूडीएल लग रहा था। तो यूडीएल में हमने क्या करा, 20x1 तो आपका लोड आ गया 20x1, और 1 का फिर वापस अपन को क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो अपने पास क्या आ गया, 0.5। क्योंकि यूडीएल में हम क्या करते हैं, जब भी मूवमेंट निकालते हैं तो लोड इनटू डिस्टेंस जो होता है वो करते हैं। अब लोड इनटू डिस्टेंस जब हम करेंगे तो 20x1 तो आपका सिर्फ लोड है, 20x1 जो है वो हमारा सिर्फ लोडिंग है। डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना है, इसका क्या कर देंगे हम, हाफ। तो 1 का हाफ हमारा आ गया 0.5। ठीक है।
अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हमारा एसएफडी पूरा पॉजिटिव में बन रहा है, एसएफडी हमारा क्या है, पूरा पॉजिटिव में है, तो बीएमडी पूरा किस में जाएगा, नेगेटिव में, जिससे कि हमें साइन कन्वेंशन का कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, देखिए अब हमें निकालना है एमसी निकालना है। एमसी निकालना है तो एमसी के राइट साइड में कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं वो आप देख लीजिए। एक तो हमारा आ रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर और एक हमारा आएगा 15 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन पर मीटर और 15 किलो न्यूटन। तो अब देखिए 20 कितना दूर है यहाँ से, 20 इंटू 1 तो हो गया, ये तो सिर्फ लोड हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 का हाफ, 1 का हाफ करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 0.5, 0.5 आया। कहां से काउंट करनी है डिस्टेंस, सी से काउंट करनी है, तो ये 0.5 और ये 0.5, ये दोनों मिलके आपके पास कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। बहुत क्लियर सर, ये 1 का हाफ कितना हो गया अपना 0.5 और कहां से काउंट करनी है हमें, सी से, तो 0.5 और इसका 0.5 मिलकर यहाँ पर 1 हो गया। अब ये देखिए 15 कितना दूर है यहाँ से, 15 इंटू 0.5, तो हमारा 15 इंटू 0. पूरा नेगेटिव ही चलेगा, तो आपके पास 20 का साइन भी नेगेटिव है और 15 का साइन भी नेगेटिव है, दोनों चीजें हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव जो होगी वो आ जाएगी। फिर यहाँ पर हमारे पास टोटलिंग करी हमने तो 27.5 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब उसके बाद देखिए एमबी, एमबी की बात करें, एमबी में देखिए वापस देखेंगे अपन, 20 इंटू 1 तो आपका लोड आ गया, 1 का हाफ करा तो कितना हो गया आपके पास 0.5, 0.5 ये आपके पास है, ये आप रखो। बी से डिस्टेंस मार्क करनी है, 0.5, 0.5 और 0.5 कितना हो गया आपका 1.5। बहुत इजी है, जहां से आप मूवमेंट ले रहे हो वहीं से आपको क्या करना है, डिस्टेंस जो होती है वो काउंट करनी है। तो 0.5, 0.5 और ये कितना हो गया आपका, इसका 0.5, 1.5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15 कितना दूर है बी से, 0.5 और 0.5 कितना हो गया 1, 15 इंटू 1, फिर माइनस, फिर आप देखिए 10 कितना दूर है यहाँ से, 10 इंटू 0.5, ये हमारा 10 इंटू 1, ये हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 15 किलो न्यूटन मीटर जो हो गया वो आ जाएगा। यहाँ पर तक तो अब हमें क्या निकालना है, एम ए की वैल्यू निकालनी है। एक बार आप यहाँ तक उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है ये, ठीक है, और इसमें रिएक्शन जो होती है वो नहीं निकालनी है, इसलिए और भी सिंपल जो होती है इसको कर देती है। इसमें सिर्फ आपको जो होता है वो क्या, लोड के अकॉर्डिंग काम करना है, लोड के अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाए। अब हम देखिए एम ए की वैल्यू जो होता है वो निकालते हैं। एम ए की वैल्यू जो, ये हम रब कर देते हैं एस एफ डी को। अब आप देखें एम ए की वैल्यू निकालते समय यहाँ पर हम वापस देखिए 20 इंटू 1 तो हमारा लोड हो गया, ठीक है, माइनस का 20 इंटू, अब इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास होगा 0.5 और ये टोटल मिलाकर जो हो गया वो 1.5, 1.5 और 0.5 अपना कितना हो गया 2 हो गया। आगे चलते हैं, 15 इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 1.5, फिर आपका 10 इंटू वापिस 1 माइनस 5 इंटू 0.5, ये टोटल मिला के हमारे पास एम ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी टोटल माइनस का 75 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 75 किलो न्यूटन मीटर जो होगा वो आएगा। 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 15 इंटू 1.5, 10 इंटू 1, 5 इंटू 0.5, 75 किलो न्यूटन मीटर जो होगा वो आ जाएगा। तो हम अगर देखें तो यहां से हमारे पास एम ई की वैल्यू तो हो गई 0, एम डी की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 10 किलो न्यूटन मीटर, फिर उसके बाद एम सी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई माइनस का 27.5 किलो न्यूटन मीटर, और एम ए की वैल्यू जो हो गई, एम बी सॉरी एम बी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारे पास माइनस का 50 किलो न्यूटन मीटर, और एम ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी माइनस का 75 किलो न्यूटन मीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो होगा वो क्या होगा, बीएमडी जो होगा वो मार्क कर लेंगे। बीएमडी मार्क करते हैं, देखिए हम
या फिर इसके नीचे ही बना लेते हैं अपन BMD। एक बार वैल्यू इधर वापस लिख देते हैं। ME हमारा 0 है, MD हमारा माइनस का 10 किलो न्यूटन मीटर है, MC हमारा जो है माइनस का 27.5 किलो न्यूटन मीटर है, MB माइनस का 50 किलो न्यूटन मीटर है, और MA जो है वो माइनस का 75 किलो न्यूटन मीटर जो होता है वो आ रहा है। अब हम डायग्राम बना देते हैं इसका। सबसे पहले प्रोजेक्शन, पूरा हमें नेगेटिव ही बनाना है इस डायग्राम को। इस डायग्राम को हमें पूरा जो होगा वो नेगेटिव बनेगा। तो ME तो अपना 0 हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक UDL है, तो ये आपका पैराबोला हो जाएगा। पैराबोला हो गया हमारा 10, फिर आ गया हमारा 27.5, ये आ गया हमारा 27.5, फिर आ जाएगा हमारा 50, ये आ जाएगा हमारा 50, और लास्ट में आ जाएगा 75, ये हमारा 75। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक हमारा पैराबोला होगा, क्योंकि ये हमारा UDL है। तो ये हमारा कौन सा डायग्राम हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो कहलाएगा। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो होता है वो चलते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, वापस देखिए एक बार वो देख लेते हैं हम। हमने खाली ये वाली जो वैल्यू है हमारी, इसको खाली ड्रॉ किया है यहाँ पर। ME हमारा 0 आ गया, MD जो है वो हमारे पास माइनस का 10 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, MC हमारा 27.5 आएगा, MB 50 है, और MA जो है वो हमारा 75 आ रहा है। पूरी वैल्यू जो होती है वो माइनस में है, इसलिए पूरा ही BMD हमारा जो होता है वो क्या था, माइनस में जो होता है वो बना है। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो करते हैं, जिससे कि थोड़ी चीजें जो होगी वो हमारे और क्लियर हो जाएगी। देखिए इस तरह का जो होता है वो कहता है, हमें डायग्राम दिया है कि भाई 20 किलो न्यूटन पर मीटर का हमारे पास UDL एक्ट कर रहा है, और 10 किलो न्यूटन का जो होता है वो कहता पॉइंट लोड है, जो कि सबसे एंड में जो होता है वो हमारा एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले SFD बनाना है हमको। तो SFD बनाते समय, और वो भी पॉजिटिव में बनाना है, ये भी ध्यान है हमें। तो सबसे पहले आपका देखो कौन सा लोड आ रहा है, 10 किलो न्यूटन, ये हमारा 10 किलो न्यूटन आ गया। फिर उसके बाद आया UDL में देखिए 10 तो आपके पास पहले से पड़ा है, 10 किलो न्यूटन आपके पास पहले से है। 20 इंटू 3 आपका होगा 60, 60 प्लस 10 70, और UDL में कैसे लाइन जाती है हमारा, इंक्लाइन। तो आप देखिए इस तरह से इंक्लाइन लाइन चली जाएगी, और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 70 जो होता है वो लिख सकते हैं। ठीक है, वापस देखते हैं। देखिए 10 किलो न्यूटन तो हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 20 इंटू 3 हमारा कितना होगा, 60, और 10 हमारे पास पहले से है, तो 10 प्लस 60 जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 70 जो होगा वो हो जाएगा। अब बात करते हैं BMD की। BMD में हम देखते हैं कि MB जो होता है वो तो हमारे पास जो हो जाएगा वो MB की वैल्यू अगर हम देखें, तो MB की वैल्यू जो होगी वो तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। तो MB तो 0 हो गया था। अब बचा क्या हमारे पास पॉइंट, सिर्फ MA ही तो बचा है। तो MA हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 10 इंटू 3 माइनस का 10 इंटू 3
माइनस का 20 इंटू 3 इंटू 1.5। तो एम ए आपका जो हो गया वो आपके पास कितना हो जाएगा, एम ए 10 इंटू 3 माइनस का 30, फिर उसके बाद 20 इंटू 3 इंटू 1.5, 20 इंटू 3 इंटू 1.5 जो होगा वो हो जाएगा। तो आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस का 120 किलो न्यूटन मीटर जो होगा वो आ जाएगा। हमारे पास जो आएगा माइनस का जो होगा 120 किलो न्यूटन मीटर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज। ये तो उससे भी जो होगा वो बिल्कुल ही सिंपल सवाल था। ठीक है, अब इसमें अगर हम बीएमडी जो होता है वो बनाना चाहें, बीएमडी जो होता है वो बनाना चाहें, एक बार ये उतार लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अब हम इसका बीएमडी जो होता है वो बनाना चाहें तो बीएमडी बनाते हैं हम इसका। बीएमडी हम इसका बनाते हैं, देखिए बीएमडी में देखिए हम ये वाली एम बी आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एम ए आपका डायरेक्ट 120 और पूरा का पूरा ये जो होगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा। पूरा हमारे पास कितना आ जाएगा, पैराबोला जो होगा वो आ जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से इसका जो होगा वो क्या बनेगा, हमारा बीएमडी जो होगा वो बनेगा। इस तरह से हमारा इसका बीएमडी जो होगा वो कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्व सेक्शन आ जाएगा और 120 जो होगा वो हमारा कर्व सेक्शन में काउंट हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि देखिए हमने एसएफडी बीएमडी में सभी केस जो होता है वो कवर कर लिए हैं और जो हमने सभी केस कवर किए हैं वो हमारे डिप्लोमा बीटेक और जेईएन के पर्सपेक्टिव से जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी केस कवर करने के बाद आज हमारा जो होता है वो कहते हैं एसएफडी बीएमडी का चैप्टर जो होता है वो खत्म हुआ है। एसएफडी बीएमडी का चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया है। अब उसके बाद हम जो होंगे वो नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अब वो टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का जो होता है वो हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।